हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज अजमत रहमान और आज के क्लास में हम समझने जा रहे हैं अकाउंटिंग का मीनिंग। आखिर अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और यू कैन से इट इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे सर? देखो, प्रोसेस का बेसिक मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एक्टिविटीज। तो अगर मुझे कुछ सर्टेन रिजल्ट अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ? प्रोसेस बोल देता हूँ। सिमिलरली अकाउंटिंग भी क्या है? एक प्रोसेस है। अच्छा सर, अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद अकाउंटिंग को हम आर्ट क्यों बोल पा रहे हैं? देखो, अकाउंटिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती प्रॉपरली करना। तो अगर आप प्रॉपरली अकाउंटिंग कर पा रहे हो तो आप अपने आप को एक आर्टिस्ट से कम ना समझो। तो सर, हमें बात समझ आई अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग या तो एक प्रोसेस है या फिर एक आर्ट है। तो ये जो प्रोसेस है या फिर जिसे हम आर्ट बोल रहे हैं, इसके अंदर हमें करना क्या पड़ता है? देखो, ये जो हमारी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है ना, ये सारे काम करने पड़ते हैं हमें अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहला काम क्या है अकाउंटिंग में? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। किस चीज की आइडेंटिफिकेशन? ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स में। दूसरा काम होता है हमारे पास रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल प्रॉपर में। फिर उसके बाद हम करते हैं क्लासिफाइंग। ये करते हैं हम क्लासिफाई कहाँ? लेजर में। फिर उसके बाद हम समराइज कर देते हैं इस चीज को, जो हमने अकाउंटिंग अभी तक की है इसी चीज को एक समरी शीट बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। फिर इस ट्रायल बैलेंस का हम यूज करके हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, यानी इंटरप्रेट करते हैं फाइनल रिजल्ट को। किसको इंटरप्रेट करते हैं? फाइनल रिजल्ट को। फिर लास्टली हम किसे कम्युनिकेट कर देते हैं? अपने यूजर्स को। ये जो हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली, क्या करके? अकाउंटिंग करके, इस चीज को हम कम्युनिकेट कर देते हैं लास्टली किसमें? यूजर्स में। तो सर, हमें समझ आया अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें सबसे पहला काम करना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद हम करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद हम क्या करते हैं? समराइजिंग। समराइजिंग के बाद हम जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया, इसको कम्युनिकेट कर देते हैं इसके यूजर्स तक। अब इसी चीज को, इसी डेफिनेशन को, पूरी डेफिनेशन को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, हमें अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। आइडेंटिफाई किस चीज को करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस में इवेंट हुआ या ट्रांजेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? इवेंट हुआ या ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर हमें मेजर करना है उसका क्या कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट है। फिर हमें क्या देखना है कि उसका कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट है, यानी वो मनी के टर्म्स में मेजर हो भी सकती है या नहीं। सर, इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है? हमें तो ट्रांजैक्शन पता है कि हम खरीद बेच करते हैं, या जितने भी हम चीजें बिजनेस के अंदर करते हैं, हमारे पास से पैसा आता है या जाता है, इन चीजों को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है ना? आपकी एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, परचेज हुई है या सेल हुई है, या फिर आपने कोई एक्सपेंस पे करा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन के अंदर आए थी। लेकिन वहीं मान लो आपने जो सामान खरीदा, आपने जो गुड्स खरीदे थे, गुड्स परचेज करे थे, इनमें आग लग गई, वो डिस्ट्रॉय हो गए आग लगने की वजह से, या फिर वो चोरी हो गए। तो बताओ, क्या इस चीज को आप ये बोलोगे कि ट्रांजैक्शन है मेरी? ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ये कोई परचेज और सेल या फिर कोई एक्सपेंस का, है ना, एक्सपेंस को पे करना थोड़ी है। यहाँ पे जो आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए आग लगने की वजह से या फिर चोरी की वजह से, इस चीज को हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? ये एक इवेंट है ना। वो बात अलग है, ये नेगेटिव इवेंट है ना, दुर्घटना घट गई आपके साथ। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि बिजनेस में इवेंट है या ट्रांजेक्शन है कोई चीज, प्लस उसका मॉनेटरी एस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉनेटरी एस्पेक्ट। तभी जाके वो एलिजिबल हो पाएगी रिकॉर्डिंग के लिए। किस चीज के लिए? रिकॉर्डिंग के लिए। आपने आइडेंटिफाई करा इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, फिर उसका मॉनेटरी एस्पेक्ट देखा, इन दोनों चीजों को ही कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर इसके बाद फिर इसके बाद अगला काम हमारा, अगला स्टेप क्या होता है बताओ? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है सर? आपने बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहाँ लिख लेना? जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे? जर्नल प्रॉपर में। इसी चीज को हम बोलते हैं टू पास जर्नल एंट्री। यानी जब आप ट्रांजेक्शन या इवेंट की जर्नल एंट्री पास कर ले तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कि हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। इसी चीज का दूसरा नाम होता है जर्नलाइजिंग। क्या नाम होता है इसका? जर्नलाइजिंग। थर्ड स्टेप,
अकाउंटिंग में जो थर्ड स्टेप है वो क्या था हमारा, क्लासिफाइंग। क्लासिफाई का मतलब क्या था कि जो आपने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास करी ना एक साथ, आपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे इकट्ठा रिकॉर्ड कर लिया। अब उन ट्रांजेक्शन्स का नेचर अलग हो सकता है ना। उन ट्रांजेक्शन्स का क्या नाम है, ग्रुप अलग हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। इस ग्रुपिंग करने का क्या मतलब है सर, आपने कहा कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उन ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग ग्रुप बनाने। अलग अलग ग्रुप बनाने से क्या मतलब है, देखो उनके सिंपल लेजर बनाना। क्या बनाना, लेजर बनाना। लेजर बनाने का मतलब होता है कि हर एक अकाउंट जो मैंने खोला है ना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो अकाउंट मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खोला है, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाना। कैसा अकाउंट बनाना, एक सेपरेट सेपरेट अकाउंट। फिर इसके बाद फिर इसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या आती है, समराइजिंग। फोर्थ स्टेप है ना, अकाउंटिंग में अगला स्टेप क्या है हमारे पास, समराइजिंग। समराइज करना। जो आपने ये सारा काम करा है ना, क्लासिफाई करा आपने ना, हर एक अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बना लिया। अब बताओ, ऐसे आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी बड़ी बड़ी किताबें हो सकती हैं, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो हमें पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन्स हुई, जो हमने रिकॉर्ड करी, हमें उससे मतलब थोड़ी होता है एंड में आके हमें मतलब होता है कि हमारे हर अकाउंट का क्या बैलेंस है। हमारे हर अकाउंट का क्या है, क्या बैलेंस है। तो उस बैलेंस को ही हम निकालते हैं ट्रायल बैलेंस में। कहाँ निकालते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक शीट है जहाँ पे आप है ना, जितने भी अकाउंट्स आपने खोले पूरे साल भर में, उसकी क्या लिख लेते हो, एक समरी लिख लेते हो, ताकि आपको बार बार बड़े बड़े अकाउंट्स खोलने की जरूरत ना पड़े। तो समराइजिंग का क्या मतलब है, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस का आगे हम यूज करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस का आगे हम यूज करते हैं इंटरप्रिटेशन में। किस चीज में, इंटरप्रिटेशन में। यानी ये जो आप क्या बनाते हो, इस ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो फाइनल अकाउंट्स। क्या बना लेते हो आप, फाइनल अकाउंट्स बना लेते हो। फाइनल अकाउंट्स हमें क्या बताते हैं, फाइनल रिजल्ट बताते हैं। देखो, एज द नेम सजेस्ट, फाइनल अकाउंट्स हमें क्या बताता है, फाइनल रिजल्ट बताता है। पूरे साल आपने जो करा है ना, आपने जो करा, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने जो बिजनेस करा उससे आपकी परफॉर्मेंस क्या रही पूरे साल की बिजनेस करने की। परफॉर्मेंस आपकी जज होती है प्रॉफिट या लॉस से। परफॉर्मेंस आपकी किससे जज होती है, प्रॉफिट या लॉस से। पूरे साल जो मैंने परफॉर्मेंस दी, बताओ उसी के बेस पे तो मेरा प्रॉफिट या लॉस आएगा साल के एंड में। अगर मैंने बहुत अच्छा बिजनेस करा, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा होगा बिजनेस, तभी तो जाके मेरा प्रॉफिट आ पाएगा। और अगर मैं इनइफेक्टिव रहा हूँ पूरे साल, है ना, ज्यादा कुछ खास काम किया नहीं मैंने, खुद से एफर्ट्स कम डाले, तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट कम आए या फिर लॉस भी आ जाए। तो मेरी जो परफॉर्मेंस देखी जाती है वो देखी जाती है प्रॉफिट और लॉस के बेस पे। सर फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम दो चीजें बनाते हैं। एक तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल का कंबाइंड अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, नाम से आपको पता लग पा रहा होगा हम क्यों बना रहे हैं। क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए साल भर में। हम इससे क्या जज करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस जज करेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरी शीट होती है बैलेंस शीट। इसे हम शीट नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसे बोलते हैं हम स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमें क्या बताती है, पोजीशन बताती है। क्या बताती है, पोजीशन बताती है। सर पोजीशन का क्या मतलब है, देखो पोजीशन का सिंपल सा यहाँ पे ये मतलब है कि आपका बिजनेस स्टैंड कहाँ कर रहा है। पूरे साल जो आपने बिजनेस किया, पूरे साल जो आपने बिजनेस किया, वो बिजनेस करने के बाद क्या आप अपनी लाइबिलिटीज को, क्या आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पा रहे हो, क्या आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पा रहे हो। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे दो आंसर हो सकते हैं, एक तो यस और एक नो। जो हमने बिजनेस किया, हमने उधारी ले रखी है मान लो, हमने लोन ले रखा है बैंक से, तो हम बिजनेस कर तो रहे हैं, नो डाउट, अपना पैसा भी लगाया, बाहर वाले का भी पैसा लगवा लिया। अब साल के एंड में क्या मैं अपनी लाइबिलिटीज को चुका पा रहा हूँ या नहीं चुका पा रहा हूँ। ये जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइबिलिटीज को अगर चुका पा रहा हूँ, तो बताओ क्या मेरा बिजनेस एक अच्छी पोजीशन में है, क्या मेरा बिजनेस एक अच्छी पोजीशन में है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि ये अपनी लाइबिलिटीज को है ना, अपने कर्जे को चुका पा रहा है, तो अच्छी पोजीशन में। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी मार्केट में। तो बताओ, ऐसे अगर मैं अपनी ऐसे अगर मैं अपनी लाइबिलिटीज को नहीं चुका पा रहा,
यहाँ पे मेरा आंसर नो में है, तो बताओ क्या मेरी पोजीशन अच्छी है? नहीं। कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है ना? जब मैं अपनी लाइबिलिटीज को ही नहीं चुका पा रहा, अगर ये भनक किसको लग गई? आपके क्रेडिटर्स को, यानी आप जिससे आपने उधार पे सामान खरीद रखा है या फिर जिससे आपने लोन दे रखा है बैंक वैंक को, है ना, तो वो कहेंगे अपने एसेट्स को बेचो, अपने एसेट्स को बेचो और हमारा पैसा चुकता करो। ठीक है ना? कभी भी तुम्हारा बिजनेस बंद होता दिख सकता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी पोजीशन। क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरा बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को चुका पा रहा है या नहीं चुका पा रहा? ठीक है। अगर मेरा बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को चुका पा रहा है तो वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है कि हम अपनी लाइबिलिटीज को एबल हैं चुकाने के लिए, है ना, हमारी एबिलिटी है कि हम अपनी लाइबिलिटीज को चुका पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइबिलिटीज को नहीं चुका पा रहे हैं तो हमें बोल दिया जाता है इनसॉल्वेंट। क्या बोल दिया जाता है? इनसॉल्वेंट। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ आई होगी आपको। हमने अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, फिर उस मीनिंग का हमने इंटरप्रिटेशन करा काफी डिटेल में। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? अकाउंटिंग सर आपने बताया था, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है या फिर एक आर्ट है? प्रोसेस कैसे? क्योंकि इसके अंदर ये वेरियस एक्टिविटीज करनी पड़ रही है ना। सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। किस चीज को आइडेंटिफाई करना है आपको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? रिकॉर्ड कर लेना है। कोई ट्रांजेक्शन अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बन चुकी, यानी उसका एक मॉनेटरी एस्पेक्ट है, तो आप उसे क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? क्लासिफाई करना है, लेजर्स बनाने, सेपरेट अकाउंट बनाने हैं, बहुत सारे अकाउंट जो आपने खोले। फिर उसके बाद आपको क्या बनानी है? एक समरी शीट बनानी है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इस ट्रायल बैलेंस का फर्दर फिर हम यूज करते हैं किस चीज में? इंटरप्रिटेशन में, अपने फाइनल रिजल्ट निकालने में। फाइनल रिजल्ट हमारे कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो आपकी परफॉर्मेंस होती है, एक तो आपने साल भर में क्या किया, प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, और दूसरा आपकी पोजीशन होती है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को चुका पा रहे हो या नहीं चुका पा रहे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताती है हमें? बैलेंस शीट। तो होपफुली यहाँ तक आपको पूरी बात समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही कर